हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और सेशन हमारा चल रहा है फिजिक्स का। क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज की शुरुआत हम एक नए चैप्टर से करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारा, गॉस की प्रमेय। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय मतलब गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है घन कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल किसे कहते हैं बच्चों? किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। क्या? किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक जो कोण है उसे घन कोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। और ओमेगा इक्वल्स टू होता है बच्चों, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो क्या है परिभाषा वैद्युत फ्लक्स की? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वैद्युत फ्लक्स को। तो देखिएगा आगे, ये कोई हमारा पृष्ठ है और ये वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और इस पर एक क्षेत्रफल अवयव डी ए वेक्टर है जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए लगाया गया है। तो देखेंगे डी ए वेक्टर जो है ना, तो डी ए वेक्टर से होकर जाने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है बच्चों डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या होता है? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें बस इतना याद रखना होगा आपको कि डी ए वेक्टर से होकर जाने वाला फ्लक्स जहां पर भी आएगा वहां डी फाई ई, और बच्चों डी फाई ई की जो वैल्यू है वो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हमको लगानी है। ये वैल्यू हम आगे क्वेश्चनों में बहुत जगह यूज करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। तो यदि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो, कितना? ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच अगर कोण थीटा है तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू, नहीं यहाँ पर वेक्टर नहीं होगा बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या होगा यहाँ पर? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। किसका? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और देखिए मात्रक ही पूछा जाता है क्योंकि 2023 में इसका मात्रक पूछा गया था, 24 में भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा गया था। तो विमा जो है इसकी वो होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गए आपके वैद्युत फ्लक्स के बारे में और घन कोण के बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा टॉपिक कि बोर्ड एग्जाम में ये बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, कोई भी बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं जाता कि गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो देखिए गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम क्या है? कह रहे हैं इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा या उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे फाई ई तो हमारा हो गया वैद्युत फ्लक्स और क्यू आवेश मान लो घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो फाई ई होगा ना वो 1/ε0 इंटू क्यू होगा, 1/ε0 इंटू क्यू। तो क्यू से गुणा कर दो, क्यू एकम क्यू और अपॉन में ε0। ठीक है,
अब बात करनी है हमें इसके प्रूफ की कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो प्रूफ बहुत आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे इसका। इतना सिंपल प्रूफ होगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हमने एक ये गोलीय पृष्ठ बनाया है और इस गोलीय पृष्ठ में एक ये गोला टाइप है। तो इसमें ये मान लीजिए आप ये गोला है ये, ठीक है, जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर +Q आवेश रखा है और इसका पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट वो O है और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, सॉरी जो विद्युत क्षेत्र है वो E वेक्टर है और E वेक्टर के डायरेक्शन में सही है क्या है, एक क्षेत्रफल अवयव है हमारा dA वेक्टर। तो E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए बेटा इनके बीच जो थीटा बनेगा, जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखिए थ्योरी में आप यही लिखेंगे जो मैंने बोला है। अब देखिए कह रहे हैं क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो क्षेत्रफल अवयव dA है तो dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, देखिए ये होगा आपका d फाई E बराबर होगा बेटा E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। ठीक है, d फाई E बराबर E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। तो d फाई E बराबर E इंटू dA का मान लगा दिया आपने क्या, E dA cos 0। अब थीटा होता है ना, और थीटा कितना है दोनों के बीच 0, अभी बताया था आपको। और बेटा cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1। तो d फाई E बराबर क्या होगा, E इंटू dA रह जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 से जब इसकी गुणा करेंगे तो E dA ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए समाकलन करने पर जब इस चीज़ का समाकलन करेंगे तो बेटा ये इंटीग्रेशन है, सॉरी ये डिफरेंशियल है, और इंटीग्रेशन जब इसके आगे लगाएंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d फाई E का बचा फाई E और यहाँ E और ये dA का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा A। सही है, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, E और A बचेगा। तो फाई E बराबर देखो E का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q/r²। ये तो हो गया E का मान। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो E का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² गुणा ये A है एरिया, और एरिया किसका, पूरे स्फीयर का, गोले का, क्योंकि गोल बना था। तो गोलीय जो था ना, तो उसका गोले का जो एरिया है वो 4 पाई r² होगा। तो देखिए बेटा r² से r² कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, फाई बराबर Q/Q, तो यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बचा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये जो है फाई E बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, यही जो है आपकी क्या है, गॉस की प्रमेय है। ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है। तो यहाँ पर आपका गॉस की प्रमेय का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे हमारा जो अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं। उसमें जो पहला अनुप्रयोग है उसका नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें देखिए हमने क्या किया है, देखिए एक हमने x और एक y, xy जो है एक धन आवेशित तार है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस तार की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, L। ठीक है, और बिंदु P को केंद्र मानकर इस तार के दोनों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की हमने, जो हमें एक बेलन के रूप में प्राप्त हुई। ठीक है, तो बिंदु P पर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है और E वेक्टर के अनुदिश इस पर एक क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर है। अब चूंकि दोनों dA वेक्टर और E वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए इनके बीच जो कोण बनेगा थीटा वो कितना होगा, 0 अंश होगा। ठीक है, तो कोण थीटा कितना हो गया, 0 अंश हो गया। अब देखिएगा थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। कहा है कि चित्र में एक धन आवेशित तार XY प्रदर्शित है। तो XY एक धन आवेशित तार है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये यहाँ से तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
अब देखिए डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई बराबर होता है बेटा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर जो है वो हमारा होता है ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू बेटा क्या है 0, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए रह जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह चल रहा है यहाँ तक। तो देखिए समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे डी फाई ई का फाई ई रह जाएगा, और यहाँ ई ऐसा ही रहेगा, डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों जगह का डी जो है वो समाकलन से हट जाएगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर आपका बचा क्या, फाई ई बराबर आपका बचा ई ए। ठीक है, अब आगे देखिए फाई ई जो गॉस की प्रमेय होती है, तो गॉस की प्रमेय से फाई ई का मान होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ऐसा ही ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और चूंकि लंबाई उसकी जो है एल है तो 2 पाई आर एल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जब ई निकालेंगे तो ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये है, और ये 2 पाई आर एल बटे में पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के गुणा में ये बटे में आ जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा 2 पाई आर एल। तो देखिए ई बराबर जो है हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एल। और बेटा क्यू अपॉन जो एल होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, तो इसलिए ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ये चीज़ हमारी क्या है लैम्डा। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा एकम लैम्डा और अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर न्यूमेरिकल की दृष्टि से देखें तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि 2 से ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया आपका अनंत लंबाई के एक सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, क्या है क्वेश्चन है हमारा, अनंत विस्तार वाली, देखो अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए चित्र में जो हमारी एक प्लेट दिखाई है वो समतल आवेशित प्लेट है। ठीक है, और इस प्लेट के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु है कोई P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P के सममित दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। ठीक है, क्या है P डैश है। तो हमने क्या किया, P और P डैश से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जो हमें एक बेलन के रूप में प्राप्त हुई। ठीक है, तो P से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, और उसके अनुदिश जो है क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर है। सेम इसी प्रकार P डैश पर बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, और उस पर क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी थ्योरी की बात करते हैं। तो जो इसकी थ्योरी है चैप्टर की उसको देखते हैं। तो देखिए थ्योरी में कहा है कि चित्र में एक अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट प्रदर्शित है। क्या बताया, चित्र में एक अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट प्रदर्शित है जिसे आर दूरी पर, यहां होगा जिससे, बेटा क्या होगा, जिससे आर दूरी पर, ये आर नीचे बना हुआ है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा बात ये है कि एक सिरा ये है, सेम सिरा ये है, तो जितना वैद्युत क्षेत्र P से गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स हमारा किससे, P डैश से होकर गुजरेगा। तो देखिए बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बेटा क्या होगा, ई डी ए इंटू ई डी ए। अब आप कहोगे डी ए क्यों, क्योंकि वैसे ई डी ए कॉस हमें लिखना चाहिए था, ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0, तो दोनों को मिला के देखो बेटा ऐसा है, समझो
इससे ई डी ए गुजरेगा। वैसे ई डी ए cos 0 होगा ना, तो वो cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई डी ए रह जाएगा इससे, और इससे भी रह जाएगा, इस सिरे से दूसरे सिरे से ई डी ए। तो क्या होगा टोटल आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए, यानी कि 2 ई डी ए, क्योंकि दो सिरे हैं ना, तो डी फाई ई बराबर 2 ई वेक्टर ई इंटू डी ए। समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे डी फाई ई का हो जाएगा फाई, तो ये 2 ऐसा ही, ई ऐसा ही, और डी ए का समाकलन हो जाएगा बेटा ए। तो देखो फाई ई जो है वो गॉस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां पर हमारा फाई ई आएगा वहां पर हमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना ही पड़ेगा। तो 2 और E इंटू ए हमको निकालना है बेटा E, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा 2 और A अपॉन में आ जाएंगे। अब देखिए बेटा, लेकिन जो Q अपॉन A होता है वो होता है सिग्मा, तो Q अपॉन A को आप ऊपर मान लें तो वो सिग्मा हो जाएगा, तो अपॉन में आपका बचेगा 2 और ये एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक रहा आपका डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसके लिए? अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित सही है अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने इस डेरिवेशन को पढ़ा है, और बेटा ये गारंटी है कि पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे और इससे सरल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो देर मत करिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे बेटा याद करने में, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। ठीक है, क्योंकि बेटा ये क्लास जो चल रही है आपकी बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, और बहुत ही अच्छे नोट्स जो हैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, सही है, बहुत प्रभावी बनाने के लिए, और आपके लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है देने का जो है सोचा है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप कोई टॉपिक आप लोग उठा लीजिए, और बेटा कोई भी एक टॉपिक आप मेरा याद करके देखिए, और देखिए आपको कैसा याद होता है, उसके बाद आप चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बच्चों, तीसरा हमारा टॉपिक है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, डायग्राम में एक हमारा ये ए और एक बी, ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी, तो ये आवेशित चालक है। ठीक है, और जिसमें दोनों प्लेटें हमारी जो हैं वो धन आवेशित हैं, एक चादर ए है दूसरी चादर बी, ये भी कह सकते हैं। तो देखें, ध्यान देंगे कि इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, और इस चालक के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए बच्चों, बिंदु P पर चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु P है, ये चादर A है, तो चादर A के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकालेंगे तो क्या होगी, बिंदु P पर चादर A के कारण, चादर A ये है, चादर A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है बिंदु A से दूर की ओर, बिंदु A से दूर की ओर निकलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसी प्रकार से बिंदु P पर चादर B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिंदु B से दूर की ओर, ये बिंदु B है, चादर B है, तो चादर B से दूर की ओर E2 होगी। इसी प्रकार से चादर A से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। अब देखिएगा बेटा, करना क्या है हमें, अब बिंदु P पर ये हो गया,
दोनों हो गई हमारी, E1 भी हो गई और E2 भी। फिर क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है, तो E बराबर बेटा E1 प्लस E2 हो जाएगा, और E बराबर E1 का मान है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है तो सिग्मा और सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा हो जाएंगे, और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये इसका डेरिवेशन आ गया। ठीक है, और अब हम लोग चौथा इसका जो पॉइंट है, ठीक है, चौथा जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे। देखिए फोर्थ जो एप्लीकेशन है उसमें कहा है कि एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार हमें प्लेटों के बीच निकालनी है और एक बार प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जबकि समान पृष्ठ आवेश घनत्व हो दोनों प्लेटों पर। तो देखिए चित्र में एक प्लेट हमारी A है, ये धन आवेशित प्लेट है, दूसरी प्लेट B है जो कि ऋण आवेशित प्लेट है। तो एक बार बिंदु P को दोनों प्लेटों के अंदर लिया है, तो उस टाइम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट A की वजह से E1 है और प्लेट B की वजह से E2 है। और जब प्लेटों के बीच है बिंदु P, उस टाइम दोनों ही प्लेटें जो हैं, दोनों जो तीव्रताएं हैं वो क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। और जब बिंदु P जो है अपोजिट है, अर्थात जब बिंदु P मतलब दोनों प्लेटों के बाहर है, तो प्लेट A की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वो बाहर की ओर होगी, और जो E2 है वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा होगा, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा होगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, केस 1 है जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बीच में है, तब आप देख रहे हैं कि E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में हैं। तो पहले केस में जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बीच में है तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो देखिए बेटा E बराबर E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया दोनों को मिला के 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 बेटा कैंसिल कर दिया आपने, तो E बराबर बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केस 2 देखिए, जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर है, तब देखिएगा जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर है, ये प्लेट है A और ये है B, इन दोनों प्लेटों के बाहर है बिंदु P, तो वैद्युत क्षेत्र की दोनों तीव्रताएं E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं। तो जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर है तब E बराबर बेटा यहाँ पर क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा आपका। तो E बराबर E1 का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज इट जो E है, तो E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, जबकि प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये दोनों जो डेरिवेशन हैं, दोनों जो केस हैं, ठीक है, वो दोनों केस बहुत अच्छे से हमको समझ में भी आ गए हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें कहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश यानी कि गोलीय खोल के कारण, पहला पॉइंट है गोलीय कोश के बाहर, दूसरा पॉइंट है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, और तीसरा पॉइंट है गोलीय कोश के अंदर। फिर कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कहा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश यानी कि गोलीय खोल के कारण, नंबर 1 गोलीय कोश के बाहर, दूसरा गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तीसरा गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये हमारा एक गोलीय कोश है, ठीक है, और ये जो है गोलीय कोश R त्रिज्या का है। कितना त्रिज्या है इसकी R, यहाँ से यहाँ बिंदु P तक, ठीक है, कितनी त्रिज्या है इसकी R। और
आर त्रिज्या है बिंदु पी तक की, और ई वेक्टर और डी ए वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच थीटा जो है वो 0 होगा। तो इस बिंदु के चारों ओर हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की बिंदु पी के चारों ओर, जो हमें एक गोले के रूप में प्राप्त हुई। तो बिंदु पी से बिंदु ओ तक की जो दूरी है वो इसीलिए हमने क्या दे दी, आर दूरी। ठीक है, अब एक बार हमें यहाँ निकालना है, एक बार इस पृष्ठ के अंदर निकालना है, पृष्ठ पर निकालना है, और एक बार पृष्ठ के अंदर। तो एक बार पृष्ठ पर, एक बार पृष्ठ मतलब एक बार पृष्ठ के बाहर, एक बार पृष्ठ पर, और एक बार पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो ये एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। अब देखिए बेटा, कहा है सवाल में, कह रहे हैं कि चित्र में एक आवेशित गोलीय कोष प्रदर्शित है। जो चित्र दिख रहा है हमें, उसमें क्या है, एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, केंद्र ये ओ है, केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए केस 1, इसमें 2 केस होंगे। केस 1, जब बिंदु पी पृष्ठ के बाहर है, अर्थात छोटी आर बड़ी है बड़ी आर से। ठीक है, क्या है, जब बिंदु पी पृष्ठ के बाहर है, जब बिंदु पी पृष्ठ के बाहर है, अर्थात देखिए ये बिंदु पी, ये पृष्ठ है हमारा, ये वाला अंदर वाला, अब पृष्ठ से बाहर है बिंदु पी। ठीक है, तो जब बिंदु पी पृष्ठ से बाहर है तो क्या होगा, जब छोटी आर का मान बड़ी आर से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में डी ए वेक्टर से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है वो डी फाई ई बराबर ई डी ए होता है, और ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0, क्योंकि देख लीजिए यहाँ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच जो थीटा है वो 0 अंश है, तो वही पुराना हमारा काम रहेगा, ई डी ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा बचेगा ई डी ए, और इधर चल रहा है हमारा डी फाई ई, तो डी फाई ई बराबर हमारा बचा ई इंटू डी ए। ये यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डबल लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसका करोगे बेटा समाकलन। क्या करोगे, इसका समाकलन। तो समाकलन करने पर क्या होगा, इधर फाई ई रह जाएगा और उधर ई रह जाएगा और ए रह जाएगा, क्योंकि डी ए का ए रह जाता है। तो फाई ई का मान होता है गॉस की प्रमेय से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई तो ऐसा ही, और ये क्या है, एरिया है, और था क्या, एक गोला, तो गोले का एरिया, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई अगर हमें निकालना है तो ई इधर रोक लेंगे, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट जो सिग्मा होता है, वो क्यू अपॉन ए होता है, तो इसलिए क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। जब क्यू का मान बेटा सिग्मा इंटू ए आपने लगाई दिया है, तो देखिए सिग्मा ऐसा ही रहेगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बड़ी आर स्क्वायर क्यों आया है, तो देखिए जो सिग्मा है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा देखिए किस पे है, तो देखिए ये है, इस पे है, ये त्रिज्या है बड़ी आर, और ये यहाँ तक की त्रिज्या छोटी आर है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो छोटी आर त्रिज्या वाले गोले पर है। तो बेटा इसीलिए लगाया है हमने सिग्मा गुणा 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर, क्योंकि जिस गोले पर आवेश फैला हुआ है, आवेश पृष्ठ घनत्व जिसका सिग्मा है, उस गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। अब देखिए इसलिए ई बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपने लगाई दिया है ई बराबर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर देखिए ये है आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इंटू क्यू का आपने मान लगा दिया कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मान था किसका, ई का, तो बटे में क्या है, आर स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, मान लीजिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ बचा सिग्मा, ऊपर बचा आर स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में हो गया एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन नॉट बचा और ये आर स्क्वायर बचा।
ठीक है। तो यही जो है गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या है? गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब आगे हम शुरू करते हैं केस 2, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो छोटी आर और बड़ी आर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में बेटा छोटी आर बड़ी आर बराबर हो गए, तो इसलिए ई बराबर सिग्मा बड़ी आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर करके क्या किया? इनको हमने कट कर दिया। अब देखिए ये है ना, ई बराबर सिग्मा बड़ी आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसी में हम क्या करेंगे, चाहे तो दोनों जगह छोटी आर रख लें या दोनों जगह बड़ी आर रख लें। तो हमने क्या किया है, सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, तो ई बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है। अब देखिए सेकंड, जब बिंदु P कोश के अंदर है तो इस स्थिति में Q बराबर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कोई आवेश ही नहीं होगा। जब कोई आवेश नहीं होगा तो देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो Q है, Q आवेश वो कितना है? 0। तो यहाँ लग गया 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो पूरा कंटेंट ही 0 हो गया, अर्थात ई बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो अतः गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्या? गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बेटा? 0 होती है। ठीक है। अब देखिए एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो गॉस की प्रमेय से आपको कूलाम का नियम दिखाना है। तो देखिए हमने क्या किया, एक ये गोलीय सरफेस एक बना लिया है जिसका केंद्र O है गोले का, और इस गोले के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E वेक्टर और DA वेक्टर सही है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और इनके बीच कोण जो है वो थीटा बराबर 0 अंश होगा। ठीक है। तो देखिए DA वेक्टर से होकर जाने वाला फ्लक्स जो है क्या होगा? d फाई ई बराबर EDA cos 0, EDA cos 0। तो d फाई ई बराबर EDA cos 0 हो जाएगा। ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो d फाई ई बराबर E इंटू DA। ठीक है, समाकलन करोगे तो d यहाँ से हट जाएगा और d यहाँ से हट जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू A। तो देखिए फाई ई का मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस A का मान क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, और इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। तो जहाँ E है तो E की जगह पे F अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हैं हम, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए अब आपको निकालना है F। तो F जो है, F निकालना है ना, तो F तो यही रहेगा यहाँ पर, और इधर इसकी गुणा हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी गॉस की प्रमेय की एक छोटी सी क्लास, और एक ही क्लास में हमने पूरी गॉस की प्रमेय को ख़त्म किया है। संपूर्ण गॉस की थ्योरम इन 1 वीडियो, एक वीडियो में समा गई है पूरी गॉस की प्रमेय, फुल चैप्टर इन 1 वीडियो। आप एक वीडियो को इसको देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को एक बार देखें ज़रूर, ठीक है, और उसको पढ़ें ज़रूर, और अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जो चाहें वो चैनल पकड़ लीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।